दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है इसका वो है रेशनल नंबर। मतलब क्या होता है इसका, मतलब परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो भाई जिसे हम क्या कर सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। जिसे हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक। अब जैसे यहां पे हम लिख दें कि P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं, P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहां पे भाई P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P एंड Q पूर्णांक। और जो है, जो ये हर है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो हर है, हर का मान मतलब Q क्या है, हर, और P अंश है, तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इसका माना जाता है। तो इसका मतलब जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके। 0 के अलावा कुछ भी हो जाए तो उसको हम P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, जैसे 1/2, देखिए 1/2 अंश बटे हर है कि नहीं। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/4, तो ये भी क्या है, अंश बटे हर के रूप में है ना। अब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया √36, तो भाई इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए इसको हम अब फैक्टराइजेशन कहते हैं, गुणनखंड। इसका मतलब इसको तोड़ दो, ब्रेक करवा दो। ब्रेक करते हैं तो देखिए कितना आता है, 6 × 6, भाई टूट गया कि नहीं आराम से। तो 6 × 6, तो जब यहाँ पे देखिए जोड़ा बन जाता है, रूट के अंदर अगर जोड़ा किसी भी संख्या का बना तो तुरंत उससे बाहर आएगा। गुस्सा उस्सा के चाहे जैसे, भाई हम जा रहे हैं बाहर, तुम यहीं सड़ो, तो भाई एक निकल गया तो 6 आएगा। अब इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब इसके आगे जो है, हम जैसे यहाँ पे देखिए 22/7, ये भी क्या है, 22/7 को भी हम देखिए P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 0, सबसे इंपॉर्टेंट है 0 को। अब भाई बहुत लोगों को नहीं पता है कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है ना। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 जो है ये क्या है, अंश है, अंश है। और ये जो 1 है इसे हम क्या कहेंगे, हर ना। तो इसका मतलब क्या है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप सबसे हमारा प्रश्न है कि 0 का आविष्कार किस देश ने किया था, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं 0 का जो आविष्कार किसके द्वारा या किस देश ने किया था। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो बता देंगे। फिर उसके बाद तो ये सब क्या है, जिसे बटे हर, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर, इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब भाई अगर आप परिमेय संख्या जान गए तो भाई इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जस्ट उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। ये क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या का अपोजिट होता है, ठीक है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे क्या, अब भाई यहाँ पे P बटा Q के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जब इसकी बात आए इरेशनल नंबर्स की, तो वहां पे क्या होगा, P बटा Q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है।
जिसे क्या p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो कॉन्सेप्ट यही है कि जो रूट है उसके अंदर से जो संख्या है उसका जोड़ा ना बने, और जब वो जोड़ा बनेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। तो यही वजह है। तो ये इसका जो मान होता है, जो रूट के अंदर जितनी भी संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है वही क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, वही अपरिमेय संख्या होते हैं। बस इतना आप सब जान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। तो बस इस यही थोड़ा सा आप जान लीजिए, बस कहानी खत्म इसका है कि अपरिमेय संख्या जो होता है उसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। अब जो है इसका एग्जाम्पल, अब इसमें हम बटे के रूप में लिखते हैं और इसमें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। जो परिमेय संख्या का अपोजिट होता है उसका एकदम अपोजिट होता है। भाई इतनी सरल बात आप सब समझ गए होंगे कि p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं भाई। ओके दोस्त, चले आगे। देखिए एग्जाम्पल से आप सब समझ गए होंगे, बहुत अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया अंडर रूट 2। अब भाई इसका जोड़ा इसके अंदर कैसे बनेगा, तनी बताइए हमको कि अंडर रूट 2 का जोड़ा बनेगा? बताइए भाई, बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 अब भाई इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, ये भी क्या है, ये भी क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। भाई इसको जब नहीं बनेगा तो क्या हम यहाँ पे नीचे में थोड़े ना इसके बटे लगा देंगे ना, वो तो पूर्णांक में लगता है। जो साधारण सिंपल सा डिजिट है या फिर नंबर है उसमें हम बटा 1 लगा सकते हैं, सब में नहीं लगा सकते हैं। √6 है, √7 है, √9 नहीं है, क्योंकि √9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। देखिए ये तो भैया ले गया, छक्का मार दिया। देखो 3 गुणे 3, तो इसका जोड़ा बन गया। तो जब बन गया इसका जोड़ा तो इसमें से एक निकल गया, कहेगा हम नहीं भाई रहेंगे, हम तो जा रहे हैं बाहर, बहुत रह लिया रूट के अंदर। तो ये निकल गया, तो ये क्या है, इसका बटे 1 कर लो भाई, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये सब का जोड़ा नहीं बनता है, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे यहाँ पे √11, √13, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये इतना था अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब आप सब इतना तो जान ही गए होंगे कि क्या होता है परिमेय, क्या होता है अपरिमेय। ठीक, क्या होता है रियल नंबर और क्या होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी जोश और ताकत के साथ। ठीक, आज के लिए इतना ही।